इनफर्टिलिटी के केस में जब आपका AMH लेवल लेस देन 2 होता है तो आपको IVF सजेस्ट किया जाता है। आपके डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाते हैं जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन या AMH बोलते हैं। In India, patients who have an AMH of less than 1 are counseled that you need to go for donor egg. AMH can fall drastically, but you can prevent AMH from worsening. आपने जब आपकी सारी टेस्ट की और उसमें अगर लो AMH आया है तो आपको कई डॉक्टर्स ने ये बताया होगा कि बेबी होना इम्पॉसिबल है या फिर IVF ही कराना पड़ेगा, या यहाँ तक भी बताया होगा कि डोनर एग ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये सच नहीं है और हमारे यहाँ ये प्रूव हो चुका है कि AMH इम्प्रूव भी हो सकता है और उनमें नेचुरल कंसेप्शन भी बिल्कुल पॉसिबल है। AMH का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन और ये एक ब्लड टेस्ट होती है। इस ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि आपके ओवरी में कितने एग्स हैं, आपका एग रिजर्व कितना है। इसकी वैल्यू 1 से 4 के बीच में होना हेल्दी माना जाता है। ये वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसे लो AMH माना जाता है। लो AMH में बेबी क्यों नहीं हो पाता, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो प्रेगनेंसी होने के लिए सिर्फ एक एग ही काफी होता है, लेकिन AMH की वैल्यू अगर 1 से कम है यानी कि आपके पास कम एग्स बचे हैं। जैसे ही एग्स की संख्या कम होती है, सबसे पहली चीज जो कॉम्प्रोमाइज होती है वो उसकी क्वालिटी होती है, जिसके चलते प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स एग्जैक्टली यही पे काम करते हैं, यानी कि ये एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिसके चलते AMH की जो वैल्यू है इसमें भी इम्प्रूवमेंट्स देखे गए हैं। ये हमने 1-2 नहीं हजारों केसेस में देखा है, जिसमें से कुछ केसेस रिसर्च पेपर में पब्लिश भी हो चुके हैं। ऐसी एक केस मैं आज आपको बताऊंगी, सेमंतिका साहू की केस, जिसका AMH था 0.002, इतना लो AMH कि जिसके लिए IVF में भी डोनर एग बोला गया था। सेमंतिका साहू ने जब गायनोवेदा में ट्रीटमेंट ली तब उसको हमने शतावरी, शतपुष्पा, पुत्रंजीवक ऐसे हर्ब्स दिए, जिसके मदद से उसके एग्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई, AMH की वैल्यू में भी इंप्रूवमेंट आए और उसने 6 महीने की ट्रीटमेंट में ही नेचुरली कंसीव किया। उसकी पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी रही और उसने एक बेबी बॉय को भी डिलीवर किया है। ऐसा ही और एक केस है गुवाहाटी के दीपांशी और मनीष का। इसको भी लो AMH की प्रॉब्लम थी। दीपांशी का AMH 0.05 था। इसने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया था और उनकी सलाह ली थी, लेकिन कहीं पे भी इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसने पूरा रिसर्च करने के बाद जब गायनोवेदा में ट्रीटमेंट शुरू की तो सिर्फ 5 महीने के ट्रीटमेंट में उसने नेचुरली कंसीव भी किया और हेल्दी बेबी को डिलीवर भी किया। और ये सिर्फ 2 केसेस में ही नहीं, हजारों कपल्स जिनको लो AMH की प्रॉब्लम थी उनको आयुर्वेदा ने प्रेगनेंसी पॉसिबल करके दिखाई है। बड़े से बड़ा डॉक्टर और बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट जो नहीं कर पाई वो आयुर्वेदा में पॉसिबल हुआ है।